सिया राम। लंका कांड दुआ नंबर 71। निश्चर अधम मला कर ताय दीन निज धाम। सिया राम गिरजा ते नर मंदमति जे न भजय श्री राम। लखन सिया राम चंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगलहारी द्रवसु दशरथ जर बिहारी। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि हैं, जो उन श्री राम जी को नहीं भजते। दिन के अंत फिरी ध्वनि समर भई सुवटन श्रम घनी। राम कृपा कपिदल बल बाड़ा जिमित्र न पाए लागु अति डाला। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। चीज निश्चर दिन और राति निज मुख कह सुकृत जही भांति। बहु बिलाप दस कंदर करई बंधु शीस पुन पुन और धरई। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है। रोवै नार हृदय हति पानी तासु तेज बल विपुल बखानी। मेघनाद ते अवसर आयु कहे बहु कथा पिता समझायु। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही हैं। उसी समय मेघनाद आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया। देख्यो काल मोर मनुसाई अवय बहुत का करो बड़ाई। इष्ट देव में बल रथ पायो सो बल तात न तो दिखायो। और कहा, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी बहुत बड़ाई क्या करूं हे तात। मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था, वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया था। ऐ विद जलपत भयउ बिहाना चौद्वार लागे कपिनाना। इत कपि भालु काल सम वीरा उत रजनी चर अतिरन धीरा। इस प्रकार डींग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से वानर आ डटे। इधर काल के समान वीर वानर भालू हैं और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस। लड़ाई सुवटन निज निज जय हेतु बरन न जाय समर खग केतु। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुड़, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेघनाद माया में रथ चढ़ गयउ आकाश। सिया राम गरजेउ अट्टहास करे भई कपि कट कहि त्रास। सिया राम। मेघनाद उसी पूर्वोक्त माया में रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टहास करके गरजा, जिससे वानरों की सेना भय छा गया। शक्ति शूल तरवार कृपाना अस्त्र शस्त्र कुल सायुध नाना। डारय परस परग पासाना लागे वृष्टि करे बहुबाना। वह शक्तिशूल तलवार कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने तथा फरसे परग पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। दस दिश रहे भान नभ छाई मानव मगा मेघ झरिलाई। धरु धरु मार सुनिय धुन काना जो मारे तय को न जाना। आकाश में दसों दिशाओं में बाण छा गए, मानो मगा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो मारो ये शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता। गए गिर तरु आकाश कपि धावें देखें ते न दुखित फिर आवें। अवघट घाट बाट गिर कंदर माया बल कीने से सर पंजर। पर्वत और वृक्षों को लेकर वानर आकाश में दौड़कर जाते हैं, पर उसे देख नहीं पाते, इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाद ने माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्तों और पर्वत कंदराओं को बाणों के पिंजरे बना दिए, बाणों से छा दिया।
जाय कहाँ व्याकुल भय बंदर, सुरपत बंद परे जनु मंदर। मारत सुत अंगद नल नीला, कीने से विकल सकल बलशीला। अब कहाँ जाए यह सोचकर रास्ता न पाकर वानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। मेघनाथ ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल, नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। पुन लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, शरण मार कीने से जर तन। पुन रघुपति से जूझे लागा, सर छाड़े होय लागहि नागा। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीर को चलनी कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वे सांप होकर लगते हैं। ब्याल पास बस भय खरारी, स्वबस अनंत एक अविकारी। नटैव कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। जो स्वतंत्र अनंत एवं एक अखंड और निर्वाकार है, वे करके शत्रु श्री राम जी लीला से नागपाश के वश में हो गए, उससे बंध गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एक अद्वितीय भगवान है। वे नट की तरह अनेकों प्रकार की दिखावटी चरित्र करते हैं। रन शोभा लगे प्रभु बनायो, नागपाश देवन भय पायो। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में बंधा लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। गिरिजा जासु नाम जपे, मुन काटे भव पास। सिया राम सो के बंद तर आवही, व्यापक विश्व निवास सिया राम। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे, जिनका नाम जपकर मुनि भव जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्वनिवास, विश्व के आधार प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं। चरित राम के सगुन भवानी, तर्क न जाय बुद्धि बलवानी। अस विचार जे तज्ञ विरागी, राम भजन तर्क सब त्यागी। हे भवानी, श्री राम जी की इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे सब तर्क शंका छोड़कर श्री राम जी का भजन ही करते हैं। व्याकुल कटक कीन घन नादा, पुनवा प्रगट कह दुर्वादा। जामवंत कह खल रहो ठाड़ा, सुन कर ताय क्रोध अति बाड़ा। मेघनाथ ने सेना को व्याकुल कर दिया। फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवान ने कहा, अरे दुष्ट खड़ा रह। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। भूल जान सट छाड़ तो ही, लाग से अधम पचार मोही। असक तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गए सोई धायो। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तू मुझी को ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवान उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़ा। मारिस मेघनाथ गए छाती, परा भूम गुरमित सुर घाती। पुनरिसान गए चरण फिरायो, मैं पछार निज बल दिखरायो। और उसी मेघनाथ की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवान ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बल दिखलाया। बर प्रसाद सो मरय न मारा, तब गए पद लंका पर डारा। यहाँ देवरिस गरुड़ पठायो, राम समीप सपद सो आयो। किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता। तब जामवान ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देवर्षि नारद जी ने गरुड़ों को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुंचे। खगपति सब धरे खाए, माया नाग बरूत। सिया राम माया विगत भय, सब हर से बानर जूत। सिया राम। पक्षी राय गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूहों को पकड़कर खा गए। तब सब बानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। गहे गिर पादप उपल नख, धाय कीसर साय। सिया राम चले तमीचर विकल तर, गढ़ पर चढ़े पराय। सिया राम। पर्वत वृक्ष पत्थर और नख धारण किए वानर क्रोधित होकर दौड़े।
निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भाग कर किले पर चढ़ गए। मेघनाथ के मूर्छा जागी, पितय बिलोक लाज अति लागी। तुरत गयो गिरवर कंदरा, करो अजय मखवस मन धरा। मेघनाथ की मूर्छा छूटी, तब पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजय अजय होने को यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनो नाथ बल तुल उदारा। मेघनाथ मक करय पावन, खल मायावी देव सतावन। यहाँ विभीषण ने यह सलाह विचारी और श्री रामचंद्र जी से कहा, हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाथ अपवित्र यज्ञ कर रहा है। जो प्रभु सिद्ध हो सो पाये, नाथ भेग पुन जीत न जाये। सुने रघुपति अतिशय सुख माना, बोले अंगदादि कपिनाना। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो पाएगा तो हे नाथ, फिर मेघनाथ जल्दी जीता न जा सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगदादि बहुत से वानरों को बुलाया और कहा, लक्ष्मण संग जाओ सब भाई, करो विध्वंस यज्ञ कर जाई। तुम लक्ष्मण मारहु रन होई, देख सब सुर दुख अति मोही। हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है। मारे ते बल बुद्धि पाई, जय चीज निश्चर सुन भाई। जामवंत सुग्रीव विभीषण, सैन समेत रहे 3 जन। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। हे जामवान, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने सेना समेत इनके साथ रहना। जब रघुवीर दीन अनुशासन, कठिन संग कस साज सरासन। प्रभु प्रताप और धरे रन धीरा, बोले घन गिरा गंभीरा। इस प्रकार जब श्री रघुवीर ने आज्ञा दी, तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर चढ़ाकर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, जो ते आज बधै बिनु आवो, तो रघुपति सेवक न कहावो। जो सत शंकर करय सहाय, तदपि हतौ रघुवीर दुहाई। यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक न कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी श्री रघुवीर की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। रघुपति चरण नाय सिरो, चले तुरंत अनंत सिय राम। अंगद नील मयंद नल, संग सुवट हनुमंत सिय राम। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेषावतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील मयंद नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। जाय कपिन सो देखा वैसा, आहुति दे रुधिर और भैंसा। कीन कपिन सब यज्ञ विध्वंसा, जब न उठे तब करे प्रशंसा। बानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुति दे रहा है। बानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया, फिर भी जब वह नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। तदपि न उठे धरन कच जाई, लातन हत हत चले पराई। ले त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जह रामानुज आगे। इतने पर भी वह न उठा, तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा, तब वानर भागे और वहां आ गए जहां लक्ष्मण जी खड़े थे। आवा परम क्रोध कर मारा, गरज घोर रब बारहि बारा। कोप मरत सुत अंगद धाये, हत त्रिशूल और धरन गिराए। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। मारुति, हनुमान और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। प्रभु के 40 शूल प्रचंडा, सरहत कृत अनंत जुग खंडा। उठ बहोर मारुत जुग राजा, हतः कोप ते घाव न बाजा। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत श्री लक्ष्मण जी ने
बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट न लगी। फिरे वीर रिप मरय न मारा, तब धावा कर घोर चिकारा। आवत देख क्रुद्ध जनु काला, लक्ष्मण छाड़े बिसक कराला। शत्रु मेघनाथ मारे नहीं मरता, यह देख कर जब वीर लौटे तब वह घोर चिगाड़ करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। देख से आवत पव समबाना, तुरत भयउ खल अंतरधाना। विविध भेष धर करे लड़ाई, कबहुक प्रगट कबहु दूर जाई। वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर्धान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता था और कभी छिप जाता था। देख अजय रिपु डरपे कीसा, परम क्रुद्ध तब भयउ अहिसा। लक्ष्मण मन अस मंत्र दृढ़ावा, ऐ पापे में बहुत खिलावा। शत्रु को पराजित न होता देखकर वानर डरे। तब सर्पराज शेष जी लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खिला चुका, अब और अधिक खिलाना अच्छा नहीं, अब तो इसे समाप्ति कर देना चाहिए। सुमिर कौशलाधीश प्रतापा, सरसंधान कीन कर दापा। छाड़ा बाण मांझौर लागा, मरती भार कपट सब त्यागा। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। रामानुज कह राम कह, अस कह चाण से प्राण। सिय राम धन्य धन्य तब जननी, कह अंगद हनुमान सिय राम। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ हैं, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है, धन्य है, जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। बिन प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार रागपुर पुन आयो। तास मरण सुन सुर गंधर्वा, चढ़ विमान आए नभ सर्वा। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रखकर वे लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। बरस सुमन धुंध भी बजावे, श्री रघुनाथ बिमल जसु गावे। जय अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सब देवन निस्तारा। वे फूल बरसा कर नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। हे अनंत आपकी जय हो, हे जगदाधार आपकी जय हो। हे प्रभु आपने सब देवताओं का महान विपत्ति से उद्धार किया। अस्तुति कर सुर सिद्ध सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पह्याए। सुत बद सुनाद सालन, जबहि मूर्छित भयउ परउ महे तबहि। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आए। रावण ने जो ही पुत्र वध का समाचार सुना, त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी रुदन कर भारी, और ताड़न बहु भांति पुकारी। नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कहे दस कंधर पोचा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए। सभी रावण को नीच कहने लगे। सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामु। सिय राम जय राम जय जय राम, सिय राम जय राम जय जय राम। तब दस कंठ विविध विधि समुझाई, सब नार सिय राम नश्वर रूप जगत सब। देखो हृदय विचार लखन, सिय राम चंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिय राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवसु दशरथ जर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। जय विधिनाथ होय हित मोरा, करौ सुबेग दास में तोरा।
कवन सो काज कठिन जग माहि, जो नहीं होए तात तुम पाहि। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जय हो लक्ष्मण भगवान।